अंग्रेजों से भारत तो आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज एक ऐसा एनजीओ छोड़ गए जो भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा था। भारत में मानवाधिकारों पर काम करने का दावा करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का जिक्र जरूरी हो जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में अपना कामकाज पूरी तरह बंद कर चुकी है। एमनेस्टी का आरोप है कि भारत सरकार के बदले की भावना के तहत उस पर कार्रवाई की और उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसकी वजह से मजबूरन उसे भारत में अपना कामकाज बंद करना पड़ा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मानवाधिकारों को बचाने का दावा करने वाली संस्था के चले जाने से भारत को या उसके किसी नागरिक को कोई नुकसान होता है, तो आज आपको इस संस्था की असल सच्चाई से भी वाकिफ करा देते हैं। ब्रिटेन की एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल काफी लंबे वक्त से भारत में रहकर भारत की छवि खराब करने में जी जान से जुटी थी। और कैसे, ये एमनेस्टी के रुख से समझिए। एमनेस्टी ने जम्मू कश्मीर में आतंक से मुकाबला कर रही भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की छवि को दुनिया भर में खराब करने की हर संभव कोशिश की है। कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों पर सेना की कार्रवाई को एमनेस्टी ने मानवाधिकारों का हनन बताया। लेकिन जब कश्मीर में उन्हीं आतंकवादियों ने कश्मीर के रहने वाले सेना के जवान औरंगजेब की हत्या की, तो इस संस्था ने चुप्पी साध ली। श्रीनगर में जब कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस अफसर अयूब पंडित की पीट कर हत्या कर दी, उस वक्त कश्मीरियों के मानवाधिकार पर रिपोर्ट जारी करने वाली इस संस्था की कलम की स्याही सूख गई। और फिर हाल ही में हुए दिल्ली दंगों पर इस संस्था ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हिंसा करने के लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि इन दंगों में मुस्लिमों को ही निशाना बनाया गया। भारत को बांटने वाली इस रिपोर्ट को लेकर एमनेस्टी ने दुनिया भर में भारत विरोधी अभियान चलाया। लेकिन अब बताते हैं कि आखिर इस संस्था को भारत से भागना क्यों पड़ा। अगर कोई संस्था भारत में रहकर विदेश से फंड लेती है, तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक इस संस्था ने FCRA से अनुमति लिए बिना विदेशों से कई बार फंड लिया। जांच से बचने के लिए एमनेस्टी ने 4 संस्थान बनाए और उनके जरिए विदेशों से पैसा लाने का काम किया। आखिर भारत में रहकर देश के कानून को धज्जियां उड़ाने पर भारत को वो कदम उठाना पड़ा जो कदम कई देश पहले ही उठा चुके हैं। एक प्रॉपर्टी दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।